जय श्री कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे गौ माता की कहानी। गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहती थी। साहूकारनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी तथा वह गौ माता भक्ति भी करती थी। जब वह साहूकारनी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने ये जान लिया था कि पहली बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर जब भी पहली रोटी बनती थी तो उनकी दादी या माँ उसे आवाज लगाती थी और वह दौड़कर आती और पहली रोटी पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती। जब रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती। इसी तरह समय बीतने लगा और साहूकारनी बड़ी हो गई और एक अच्छा परिवार देकर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी कि वह सारा काम करती और जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले रोटी गाय को खिला देती और वहाँ साफ सफाई करती, गाय का गोबर उठाती और उसके उपले बनाती और गाय का दूध निकालती। उसकी ये सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते। समय बीता और गाय माता की कृपा से साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब साहूकारनी के घर में हमेशा गाय रहती और वह गाय माता की खूब सेवा करती। गाय का सभी काम वह समय पर और सेवा भाव से करती और परिवार के लोगों का भी ध्यान रखती। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकारनी के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। साहूकारनी का बेटा भी बड़ा हो चुका था तो साहूकार और साहूकारनी ने उसका विवाह कर दिया। साहूकारनी गाय माता की सेवा करती रही। धीरे धीरे साहूकारनी दादी बन गई। उसके बेटे के बेटा और एक बेटी हो गए। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो साहूकार की मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीता रहा और वह साहूकारनी भी बूढ़ी हो गई। वह गाय का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पांव ने जवाब दे दिया। वह कुछ भी पकड़ती तो उसके हाथ कांपने लग जाते। अब वह बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई थी। तब एक दिन साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें गाय माता का भी ध्यान रखना होगा। गाय को समय पर चारा देना, पानी पिलाना, माता के पास साफ सफाई रखना और पहली बनी रोटी गाय को खिलाना, ये सब तुम्हें करना होगा। बहू, अब तुम्हें भी गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे तो ये सब नहीं होता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय का सब काम कर लिया करूंगी, आप निश्चय रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को खिला देती और वह रोज गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा और पानी भी समय पर नहीं देती। ये देखकर साहूकारनी मन ही मन में बहुत दुखी होती। उनका शरीर काम नहीं करता, इसीलिए वे तो कुछ कर नहीं सकती थी। बस मन में दुखी होती और गाय माता से माफी मांगती। समय बीता गया। सावन का महीना आया और बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान
बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने लगे। तब उसे नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार और पशुओं और कीमती सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके। फिर साहूकारनी ने बेटा, बहू और बच्चों को लेकर साहूकारनी के पास गए और कहा, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले गए। गांव डूब रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। तब साहूकारनी ने कहा कि बेटा, तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना, मेरी इतनी ही उम्र थी और अगर मैं बच भी गई तो ये तुम्हारा नसीब है। मेरा अंत समय आ गया है। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। फिर बेटा बहू निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में दो ही लोग थे। रस्सी खोलने के बाद भी गाय कहीं नहीं गई, वहीं थी। सबके जाने के बाद गाय साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया। लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। बारिश हो रही थी। साहूकारनी ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही और साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी तो पानी नीचे हो गया और सब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग के खेत, खलियान, वहां तक के राजा का महल सब डूब गए। फिर लोगों की नजर साहूकारनी के घर पर गई तो वह आश्चर्यचकित रह गए। साहूकारनी का घर एकदम सही और सूखा था। वह खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। अब राजा ने ये खबर सुनी तो राजा और गांव के सब लोग साहूकारनी के घर पहुंचे। साहूकारनी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साहूकारनी ने अब भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि बूढ़ी माई, बारिश में हम सब घर, महल सब डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब ये जानने के लिए तुम्हारे घर आए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन में गाय की सेवा की, हमेशा पहली बनी रोटी गाय को खिलाती थी। ये उसी पुण्य का फल है। ये सुनकर साहूकारनी के बेटा बहू और अपनी माँ से माफी मांगी। तब साहूकारनी ने राजा से कहा कि महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद तो मिलता है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। साहूकारनी की बात सुनकर राजा विभोर हो गए और गाय को रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने ही था। फिर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहली बनी रोटी हमेशा गाय को ही खिलाए और गाय माता की सेवा करे। गौ माता, आपने जैसे साहूकारनी की रक्षा की, वैसे सबकी करना। आपकी कथा सुनने वाले
आपकी सेवा करने वाले तथा इस कथा को कहने वाले, पढ़ने वाले सबकी रक्षा करना। बोलिए गौ माता की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।